हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट सब यूनिट में भी है, इसके सेकंड सब यूनिट में भी यूज करेंगे हम इसका। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इन आल्सो इन क्लास 12th फिजिक्स। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक का मतलब आपको मैंने कई बार बताया चार्ज। व्हाट इज डाइपोल? डाई मीन्स टू एंड व्हाट इज पोल? वो प्रॉपर्टी जो चार्जेस को डिफरेंशिएट करे उसे हम कहते थे पोलैरिटी। पोलैरिटी चार्जेस की वो प्रॉपर्टी है जो दो चार्जेस को डिफरेंशिएट करती है। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनको डिफरेंशिएट करना। मीन्स एक को हम पॉजिटिव मानते हैं, दूसरे को नेगेटिव मानते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे? पोलैरिटी। तो पोलैरिटी मीन्स लाइक POLE, पोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स पोलैरिटी। दो चार्जेस होंगे, उनके बीच की एक प्रॉपर्टी होगी दोनों को अलग अलग बताने वाली। तो इसका मतलब जो अभी मैं दो चार्जेस लूंगा वो अपोजिट लूंगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द अरेंजमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल पेयर होता है किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए ये दोनों के दोनों मैंने एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द अरेंजमेंट आर पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का मतलब अपोजिट तो है ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इक्वल का मतलब अगर इसके ऊपर +2 क्यों चार्ज है तो इसके ऊपर -4 -5 नहीं होगा, इसके ऊपर कितना होगा? -2 क्यों? इक्वल होने चाहिए, चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द अरेंजमेंट आर पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और उनके बीच का कुछ डिस्टेंस दिख रहा है आपको? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और इसके डिस्टेंस को बेटा जी हम अपनी मर्जी से नहीं लेते। इलेक्ट्रिक डाइपोल की कन्वेंशन ही हमें दी गई है कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे कंसीडर करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज टेकन एज 2a लिख सकते हो या 2l लिख सकते हो। और जो मैंने 2a लिया बेटा जी, ये इसकी कन्वेंशन है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं। अब बोलोगे सर a भी लिख सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की फिजिक्स में कन्वेंशन ही दोनों चार्जेस के बीच में 2a ली गई है। अगर 2a है मीन्स देखिए दिस पॉइंट इज द, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? दिस पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम O से डिनोट कर देते हैं। दिस पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ए। अगर ये 2a है तो यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस ये होगा, और यहां से यहां भी इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। और उस डिस्टेंस को हमने कितना लिया हुआ है? 2a। तो आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? पेयर है दो चार्जेस का, इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नहीं ले सकते। और इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बच्चा। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूं कि किसी भी टोटल चार्ज का इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 हो सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0। कभी भी डाइपोल टोटल चार्ज का डाइपोल 0 हो सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है। तो यह आ गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए हम एक साइन का डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय द P, ठीक है। दिस P साइन डिनोट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने बोला सर वेक्टर है तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मूवमेंट ऐड कर दिए। तो
इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप बोलते हो सर वेक्टर है तो यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने मोमेंट ही तो इसमें ऐड किया, तो इसकी वेक्टर का मतलब क्या होगा कि इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, मैंने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अभी मैंने बोला डिस्टेंस, बेटा जी डिस्टेंस होता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोलूं दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर इसी डिस्टेंस को मैं डिस्प्लेसमेंट मान लूं तो ये तो वेक्टर बन सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है चार्जेस का, पहले डिस्टेंस था उनके साथ तब ये स्केलर थी, लेकिन इसी डिस्टेंस को हमने डिस्प्लेसमेंट माना तो मैग्नीट्यूड प्लस डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है, दैट इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। दोनों में से कोई चार्ज ले लो, सपोज करो मैंने ये चार्ज लिया प्लस क्यों, ये चार्ज मैंने लिया माइनस क्यों, तो बोलता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में अगर ये चार्ज लूंगा पॉजिटिव वाला तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के बीच में मैं माइनस क्यों का चार्ज लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा क्यों, ठीक है ना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, आइदर का मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, ठीक है। तो ये डाइपोल किसका प्रोडक्ट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द चार्ज। ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमने बोला दिस इज द कौन सी क्वांटिटी, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए इसके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन डाला, चलो यहाँ पे बता दी दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन तो डाल दिया, बट क्यों, चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी, बट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसके ऊपर भी एरो का साइन डाल देंगे। आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो। एंड स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब मैंने कुछ नोट्स पॉइंट लिखे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, ये आ गया, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज, देखिए पी किसके इक्वल है, Q2 है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, मीटर से, इसका एसआई यूनिट क्या होगा कूलम मीटर। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बेटा जी, चार्ज है, ठीक है ना, तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज किसके इक्वल होगा, करंट इनटू टाइम के, तो क्यों की जगह क्या आएगा आई टी, आई का क्या होता है करंट का यूनिट एम्पेयर, टाइम को किससे डिनोट करेंगे ए टी से, क्यों की जगह क्या आ जाएगा ए टी, और व्हाट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको डिनोट करते हैं एल से, तुम्हारे पास क्या होता है एम एल टी, एम तो है नहीं इसमें तो एम जीरो आ गया, एल है, ए है और टी है। आई थिंक सो आपको ये भी क्लियर हो गया। और थर्ड पॉइंट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल, अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड लाइंस बाहर की होती है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन अंदर की हो, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव के अंदर, और वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है बट नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती। लेकिन इन फिजिक्स हम जब भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, हम फिजिक्स में ये भी कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमें कहां से कहां लेनी होती है, इट डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है आपने, डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई थिंक सो ये आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। और वन मोर थिंग, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे नाम देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज द डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई थिंक आपको अब ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर आएंगे कल। थैंक यू।